अगर आपको प्यास लगे कई साधु महा इस बार की एकादशी है निर्जला। इसमें जल नहीं पिया जाता, जल की बड़ी महिमा है। आपके भले के लिए बता रही हूँ, इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला कहते हैं और यहाँ पद्म पुराण में वर्णन है कि जब मिथुन राशि पर सूर्य भगवान स्थित हो या वृष राशि पर सूर्य भगवान स्थित हो, उस समय शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला कहते हैं। तो जब पांचों पांडवों को वनवास के काल में भगवान श्री कृष्ण एकादशी की महिमा बता रहे थे कि 12 महीने में 24 एकादशी आती है और 3 वर्ष के बाद एक अलग से महीना पड़ता है जिसको हम लौन मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास कहते हैं। उसकी 2 एकादशी, इस प्रकार से 26 एकादशी है। अगर युधिष्ठिर तुम कर लेते हो तो तुम्हें इस दुख से निवृत्ति हो जाएगी और तुम्हारा यश फैलेगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी पाप घटित हुए वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो जब युधिष्ठिर कोई एकादशी की महिमा सुना रहे थे, उसी समय भीम आ जाते हैं और भीम कहते हैं माता कुंती व्रत रहती है, मेरे सारे भाई व्रत रहते हैं, पर भगवान मेरे से व्रत नहीं रह जाता। व्यास जी से ऐसा भीम ने आकर कहा। तो भीम को देख करके व्यास जी कहने लगे व्रत तो रहना पड़ेगा। बोले मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पेट में एक अलग प्रकार की अग्नि है। अगर कुछ अन्न ना पड़े तो मैं मर जाऊंगा। भूख खाने के बाद भी मेरा मन खाने पे लगा रहता है। क्या करूं, मेरे से व्रत नहीं होगा, पर मैं व्रत अपना उद्धार करना चाहता हूं, मैं क्या करूं। व्यास जी कहते हैं अगर तुमने अपना ऐसा ही बनाकर रखा तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। अपने कल्याण के लिए कुछ तो करो। बोले मैं एकादशी नहीं रख सकता, कुछ ऐसा उपाय बताइए। तो कहा अगले शुक्ल पक्ष की यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला है। इस निर्जला एकादशी में यदि कोई बिना जल के सूर्य उदय से लेके अगले सूर्योदय तक 24 घंटे बिना जल के रह जाए तो उसे 24 एकादशियों का फल एक साथ प्राप्त होता है। यानी 12 महीने की 24 एकादशी का अगर आप निर्जला एकादशी में फलार कर लेते हैं, जल भी ग्रहण कर लेते, तो ऐसा नहीं कि वो व्रत लगेगा, नहीं लगेगा। एकादशी आपको एकादशी का पुण्य निर्जला का तो मिलेगा ही, लेकिन 24 एकादशी का नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसमें तपस्या नहीं हुई है। जल अगर नहीं पियोगे तभी होगा। इस दिन आप अपना जल दूसरों को दान करें, इसकी महिमा है, क्योंकि जल जीवन है। आप गैया को जल पिलाइए, महान पुण्य है। आपके सारे पितृ तर जाते हैं अगर आप निर्जला एकादशी वाले दिन गौ को जल पिलाएं। निर्जला एकादशी वाले दिन लोगों को जल पिलाएं, मीठा जल करके लोगों को पिलाएं। मटके दान करें भरे हुए जल के। 10 महादानों में जल दान की बड़ी महिमा है और निर्जला एकादशी में विशेष महिमा है। और तो और क्या विशेष वर्णन कहा है, आप हो सके इस निर्जला एकादशी में, ये निर्जला एकादशी पड़ रही है इस बार 18 तारीख की, उदया तिथि में है, इसलिए। नहीं तो महाराज अगर आप 17 तारीख की करते हैं तो वो उदया तिथि में नहीं है। तो द्वादशी से युक्त थोड़ी भी हो जाए लेकिन उदया तिथि में हो तो 18 तारीख की इस बार एकादशी। तो इस एकादशी में आप सुबह 4:30 से 3 से 4:30 के बीच में आपको जल पीना है तो आप पी सकते हैं। सूर्य उदय होते ही आप जल नहीं पी सकते, व्रत आरंभ हो जाएगा। तो आजकल आप देखो 5 बजे सूर्य महाराज अरुणोदय हो जाता है, तो 4:30 और 3 के बीच, 3 से 4:30 के बीच में आप जल पीजिए अगर आपको प्यास लगे। कई साधु महा इस बार की एकादशी है निर्जला। इसमें जल नहीं पिया जाता, जल की बड़ी महिमा है। आपके भले के लिए बता रही हूँ, इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला कहते हैं और यहाँ पद्म पुराण में वर्णन है कि जब मिथुन राशि पर सूर्य भगवान स्थित हो या वृष राशि पर सूर्य भगवान स्थित हो, उस समय शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला कहते हैं। तो जब पांचों पांडवों को वनवास के काल में भगवान श्री कृष्ण एकादशी की महिमा बता रहे थे कि 12 महीने में 24 एकादशी आती है और 3 वर्ष के बाद एक अलग से महीना पड़ता है जिसको हम लौन मास, पुरुषोत्तम मास, मल मास कहते हैं। उसकी 2 एकादशी, इस प्रकार से 26 एकादशी है। अगर युधिष्ठिर तुम कर लेते हो तो तुम्हें इस दुख से निवृत्ति हो जाएगी और तुम्हारा यश फैलेगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी पाप घटित हुए वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो जब युधिष्ठिर कोई एकादशी की महिमा सुना रहे थे, उसी समय भीम आ जाते हैं और भीम कहते हैं माता कुंती व्रत रहती है, मेरे सारे भाई व्रत रहते हैं,
पर भगवान मेरे से व्रत नहीं रहा जाता। व्यास जी से ऐसा भीम ने आकर कहा। तो भीम को देख करके व्यास जी कहने लगे व्रत तो रहना पड़ेगा। बोले मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पेट में एक अलग प्रकार की अग्नि है, अगर कुछ अन्न ना पड़े तो मैं मर जाऊंगा। खूब खाने के बाद भी मेरा मन खाने पे लगा रहता है, क्या करूं, मेरे से व्रत नहीं होगा, पर मैं व्रत अपना उद्धार करना चाहता हूं, मैं क्या करूं। व्यास जी कहते हैं अगर तुमने अपना ऐसा ही बनाकर रखा तो तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता, अपने कल्याण के लिए कुछ तो करो। बोले मैं एकादशी नहीं रख सकता, कुछ ऐसा उपाय